आप लोग जानते हैं औरंगाबाद शहर में जब जमात खड़ी हुई, लोगों ने तरह तरह की बातें की। जब हैदराबाद से जमात शुरू हुई, जब भी लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन औरंगाबाद शहर के लोगों ने बड़ी तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुर्बानियों से हमें जीत हासिल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया तो महाराष्ट्र के अंदर हमें 2 आमदार और 1 खासदार मिला और 26 कॉर्पोरेटर मिले और एक हमारी ताकत बनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज यूपी में इलेक्शन चालू है और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, कोई मुस्लिम लीडर हेलीकॉप्टर में यहां से वहां घूमता है, नहीं देखा होगा। लेकिन आज मजलिस की ताकत यह है कि आज हमारा अपना भाई हेलीकॉप्टर से पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहा है। तो यह उस अकेले इंसान की ताकत नहीं है, यह इनकी, हमारी, तुम्हारी और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की ताकत आज उस आदमी के पीछे खड़ी है। हैदराबाद से शुरू होकर आज पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जमात जा चुकी है। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और एक शेर के ऊपर अपनी बात को खत्म करूंगा कि लोग कहते हैं कि जमात छोटी है, लोग छोटे हैं। जब हिंदुस्तान में बीजेपी का आगाज हुआ था तो जब बीजेपी के 2 ही एमपी थे, 2 ही खासदार थे, उन्होंने मेहनत की। आज हिंदुस्तान में दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत है। आज हिंदुस्तान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 ही खासदार है। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दिल्ली के अंदर हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी हुकूमत हो सकती है। मैं एक शेर कहूंगा और अपनी जगह लूंगा कि हंसने वाले हमारी टूटी हुई कश्ती को न देख, कि हंसने वाले हमारी टूटी हुई कश्ती को न देख, हौसला पिया तूफान से टकराने का। खुदा हाफिज़। कैसे मेरा किरदार तो खिदमत है वतन वालों। तो अब हम इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए आवाज दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स विंग के अब्दुल रहमान आलम खान से। शहर औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, ज़मीर अहमद कादरी साहब, हाजी इसाक साहब, फिरोज खान साहब, शेख अहमद साहब, धगे साहब, ला चुके हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं एक नारे के साथ इनका इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया। कोशिश करूंगा कि आप खामोश बैठ जाइए, शेर आ चुका है। गफ्फार कादरी साहब, मौलाना महफूजुर रहमान साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, ज़मीर अहमद कादरी साहब, इसाक हाजी साहब, शेविंग मोहिमीन खान साहब, समी अली खान साहब, दस्तगीर भाई, अकरम भाई, बबलू भाई, आमिर लाला, सिराज सौदागर साहब, और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी घर में बैठी पर्दा नशीन माँ और बहनों और आप तमाम को इस मंजलिस के दीवाने का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्होंने ये पौधे को लगाया था, इस पौधे को
इस पौधे को लगाने के बाद इन्होंने ये किया कि इस पौधे को मेहनत करती रहे, इस पौधे को पानी देते रहे और वो पौधा एक दरख्त में तब्दील हो जाता है। बाद में सालार मिल्लत ने इस पौधे को, जब ये दरख्त बन गया था, जब इसको संभाला, जब इसको पूछा, जब इसकी हर चीज से हिफाजत की, उसके बाद ये पौधा नकीब मिल्लत के हाथ में जाता है। आप सब जानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसको संभाला और ये पौधा जब झाड़ हुआ तो इसमें फल लगना शुरू हो गए और फल लगते लगते ये पौधा जब झाड़ बना तो एक हैदराबाद तक नहीं था बल्कि ये महाराष्ट्र में भी आया। उसके बाद आज ये दरख्त नहीं, आज ये दरख्तों का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर औरंगाबाद में आई थी, 2014 की बात है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हंसी में लिया करते थे, मुखालिफीन मजलिस मजाक में लिया करते थे। मगर जब 14 में हमने मध्य से एक सीट लड़ी, 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शक्ल में आपने और हमने मेहनत की और एक शेर दिया पार्लियामेंट को इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कुर्बानियां हैं, ये आप सब की कुर्बानियां हैं, जितने लोग यहां बैठे हैं। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, घर में बैठी पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, इन्होंने ये काम किया कि हम आपके सामने आज बैठे हैं। यकीन मानिए, खुदा की कसम, अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं।